हमारा सेक्शन है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक पे। सोर्सिंग और लॉजिस्टिक हमारा एक मेन पार्ट है। जब प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्सिंग। और लॉजिस्टिक हमारी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह उसको शिफ्ट करना अमेजोन के वेयर उसमें या सप्लायर से वेब सेंटर में उसको भेजना, तो ये सारी हमारी लॉजिस्टिक्स में आती है। तो जो हम पहले हम सोर्सिंग पे बात करते हैं कि सोर्सिंग, अब हमने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। तो सबसे पहला तरीका है कि जब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है तो आपने अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। सप्लायर से आपने कांटेक्ट करना है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। पहले आपने उनसे पूछना है कि आप हमें इसकी शिपिंग फ्री दे सकते हैं, ठीक है, या कोई उनकी ऑफर मजीद चल रही है। जैसे हर सप्लायर की ऑफर होती है कोई कि 20 पीस यूनिट्स लेंगे तो इतने के मिलेंगे, 50 लेंगे इतने के मिलेंगे, 100 से ज्यादा लेंगे तो ये आपको जो है ना प्राइस लगेगी। तो ये जो ना आपको डिस्काउंट्स या ऑफर्स मिलते हैं सप्लायर की तरफ से। तो उससे ऑर्डर करने से पहले आपने उससे ये चीजें डिस्कस करनी है कि अगर आपको कोई ऑफर मिल रही है, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रही है, कोई शिपिंग फ्री मिल रही है, तो आप उन उन अपॉर्चुनिटीज को जरूर जो है ना अवेल करें। क्योंकि जितना भी आप अपनी सोर्सिंग पे काम करेंगे, अपनी सोर्सिंग पे जितनी आप प्राइस को नीचे डाउन लेके जाएंगे, कॉस्ट प्राइस को, आपके मार्जिन उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि जहां से भी आपका एक एक सेंट बचे प्रोडक्ट में, वो आपको लेटर ऑन फायदा देगा। अच्छा जी, तो ये प्रोडक्ट हमारी लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके लिए हम सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे। सप्लायर को कांटेक्ट करने के मल्टीपल वे हैं। ये टॉप पे उनका नंबर लिखा हुआ है, कॉल, ठीक है। कोशिश करें कि कॉल पे उनसे बात करें। इससे क्या होगा, आपको एक जो है ना कंफर्मेशन हो जाएगी कि वो जो सप्लायर है वाकई एक अथेंटिक सप्लायर है, जिसने कोई अपना सिस्टम बनाया हुआ है, रिसेप्शन पे कोई उसने कॉल, सर्विस पोर्ट पे, स्पोर्ट चैट स्पोर्ट पे या कस्टमर सर्विस पे कोई इसने बंदा या बंदी बिठा के रखी है कि जो भी बंदे जो सप्लायर परचेजिंग करेंगे उनको रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरह आपको वेरिफिकेशन हो जाती है कि बिजनेस जो ये सप्लायर है वो अथेंटिक सप्लायर है। तो कॉल पे बात करें बेटर है। उसके अलावा आपके पास इनका फार्म होता है, ठीक है, फार्म पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप उनकी ईमेल पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस सप्लायर को आपने करना है ऑर्डर, उसका कांटेक्ट अस में आपने जाना है, उसकी कांटेक्ट डिटेल ओपन कर लेनी है। कांटेक्ट डिटेल ओपन करके, तो जी, ये उसकी कांटेक्ट डिटेल आ गई है। सबसे पहले सप्लायर ने हमें प्रोवाइड किया अपनी ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल। सेकंड, उसने बताया हमें उसका एड्रेस। थर्ड, उसने अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ऑफिस नंबर हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो आप इन तीनों में से किसी भी मीडियम के थ्रू, फोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे उनको कांटेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उनसे कुछ सप्लायर्स की टैक्स एग्जेम्पशन पॉलिसी भी होती है कि वो जो ना रीसेल सर्टिफिकेट आप उनको सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन उनका कोई फॉर्म वगैरह अपना भी होता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। तो वो भी चीज आपने उनसे पूछ लेनी है। पहला, आपने उनसे शिपिंग का पूछना है कि शिपिंग आपको फ्री प्रोवाइड करें। उनसे निगोशिएट करें कि सर हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, वो शिपिंग फ्री होगी, आपके बेनिफिट होगा। सेकंड, उनसे डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह का पूछें, कोई कूपन उनके चल रहे हैं, ठीक है, कि इतने यूनिट्स पे इतने आपको डिस्काउंट मिलेगी। उसके अलावा आप उनके साथ कम्युनिकेट करें कि जो है ना इसमें मजीद हमें कोई बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, डिस्काउंट के हवाले से बात करें उनके साथ। जब ये आपकी चीज ओके हो गई है, उसके बाद फिर आपने उनको जो है ना अपना टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में पूछना है कि आपकी टैक्स पॉलिसी क्या है। रिसेलर सर्टिफिकेट से आप टैक्स एग्जाम कर देते हैं या कोई आपका अपना कोई फॉर्म है फिल करना पड़ेगा। हर सप्लायर का भी नहीं होता, कुछ का होता है, वो आपको फॉर्म भेजते हैं, आप फिल आउट करके अपना रिसेलर सर्टिफिकेट उसके साथ उनको सेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो एक मीडियम है उनके साथ कम्युनिकेट करने का, वो उनका ऑनलाइन फॉर्म भी होता है, ठीक है। काफी सप्लायर्स ने अपना वेबसाइट पे ही एक ऑनलाइन फॉर्म दिया होता है। उस पर आप अपनी कंपनी की डिटेल, अपना फोन नंबर वगैरह ऐड करके और साथ अपना मैसेज कि क्या कंसर्न है आपको हमसे, तो यहाँ पे भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपको ऑर्डर करने के, आप सप्लायर की वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनको ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले आप कोशिश करें कि उनको ईमेल के थ्रू ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई चीज आपने अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करवाना है, तो पैकेजिंग वगैरह में या उसमें कोई लेबलिंग वगैरह करवानी है, तो आप उनसे ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए लेबलिंग करेंगे,
तो कोशिश करें ईमेल पे उनके साथ आप कांटेक्ट करें। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते तो देन आप जो है ना उनकी ईमेल पे उनको सॉरी वेबसाइट पे उनको ऑर्डर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब जो हमारी प्रोडक्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, मैं चाह रहा हूँ जी मैं उसको ऑर्डर करूँ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है कि जी मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा कि मैंने कितने यूनिट ऑर्डर करने हैं। ठीक है, 12 15 18 20 जितने भी मैंने करने हैं उतनी मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करके तो इसको बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे ऑर्डर करके ठीक है चेकआउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूंगा, उसके बाद वो मुझसे डिटेल मांगेगा कार्ड वगैरह की और लोकेशन जहाँ पे मैंने अपनी इन्वेंट्री मंगवानी है। ठीक है, तो इस तरह भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरा ईमेल पे। ईमेल वाला रिकमेंडेड है, उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सप्लायर के साथ डिस्काउंट वगैरह पे या उसकी शिपिंग वगैरह पे या लेबलिंग पे, कोई भी उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। क्योंकि अगर जो भी सर्विसेज आप उनसे ले लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। शिपिंग भी का भी आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेबलिंग का भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप उनसे ही कम्युनिकेट करके उनसे ये चीज़ें सारी सर्विसेज ले लेते हैं तो आपका ही लेटर ऑन बेनिफिट है। पहला तरीका ये था कि सप्लायर यहाँ से वेबसाइट पे ऑर्डर कर लें, दूसरा था ईमेल पे। तो ईमेल पे हम किस तरह ऑर्डर करते हैं, ईमेल पे हम उनके ईमेल पिक करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी उनको ईमेल में भी लिख सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स चाहिए। ठीक है, बेटर वे है कि आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम और उसकी क्वांटिटी लिख के उसको सेंड कर देंगे। अच्छा, मैंने इनकी ईमेल पिक कर ली, इसको अपनी ईमेल अपने बिजनेस ईमेल में उनकी ईमेल ऐड करके उनको आप ईमेल करेंगे कि मुझे इस पीस के या इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट चाहिए। अपने प्रोडक्ट का टाइटल, ये उसका नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम, उसका एसकेयू। ठीक है, अगर उसका आइटम कोड है या यूपीसी है वो भी साथ। ठीक है, उसको आपने उसमें ऐड कर लेना। अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं या वर्ड फाइल बना रहे हैं तो कोशिश करें उस प्रोडक्ट की इमेज भी डाल दें। ठीक है, तो इस तरह भी आप उसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट है। तो अब लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपने बिजनेस ईमेल पे। अच्छा, ये सिंपल है कि आपने अपनी बिजनेस ईमेल ओपन करके जिस तरह ईमेल करनी है उसकी सप्लायर को ईमेल कर देनी है आपने। जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह लिख के मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो उस पर आपने ग्रीटिंग्स लिख के उसके बाद सीधा उसको जो है ना बताना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए इतनी क्वांटिटी में, तो ये एड्रेस वगैरह, तो इस तरह आप उसको ऑर्डर कर देते हैं। दूसरा, आप प्रॉपर एक जो है ना वर्ड में फॉर्म बना लेते हैं या पीडीएफ बना लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट फर्स्ट पे, सेकंड उसके बाद आपने प्रोडक्ट का टाइटल, नीचे प्रोडक्ट का आइटम या एसक्यू, उसके नीचे इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो उस वर्ड पे या पीडीएफ प्रोडक्ट की इमेज ऐड करके उसको सेंड कर सकते हैं ईमेल पे। तो ये था हमारा ऑर्डर सोर्सिंग। ठीक है, ऑर्डर करेंगे जब आप उनको ईमेल करेंगे तो आपको अगर उनको कोई कंसर्न होगा किसी चीज़ के अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपको रिप्लाई कर देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी उनका कंसर्न होगा पेमेंट के हवाले से तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर आप इस पे वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं तो उसका भी ये सिनेरियो, जब आप पेमेंट वगैरह करवा देते हैं इसमें आपको ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट आप ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप उनसे पहले उनके साथ कम्युनिकेट जरूर करें। अगर यहाँ पे भी ऑर्डर कर रहे हैं तो उनसे पहले शिपिंग वगैरह के बारे में, प्राइस के बारे में कम्युनिकेट करें, निगोशिएट करें, ताकि आपको मिनिमम कास्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपकी सोर्सिंग। ठीक है, इस तरह आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट का क्या तरीका है, पेमेंट आप लेट्स सपोज हम इसको ही ट्राई कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट किया मैंने, 20 यूनिट्स ऐड टू कार्ट करते हैं। तो इसमें आप अपना लोकल कार्ड भी ऐड कर सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन फीस जरूर लगेगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे वो डॉलर्स में होगी, तो जब आप पाकिस्तानी कार्ड से या इंडियन या जहाँ से भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहां से जो भी आप कार्ड अटैच करेंगे आपको यूएसए की ट्रांजैक्शन फीस जरूर चार्ज होगी। वो ऑलमोस्ट $1 पे अराउंड $5 to $10, $1 पे ट्रांजैक्शन फी चार्ज होती है। तो बेटर ये है कि आप जो है ना पेनीर या वाइस से पेमेंट करें। क्या तो आप वो कार्ड अटैच करेंगे, अपना रूटिंग नंबर या अकाउंट नंबर उसमें ऐड करेंगे तो पेमेंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि जब
आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है उससे पहले अपनी प्रोडक्ट को आपने अमेजोन पे लिस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट गेटेड है, ठीक है, फिर आपने लिस्ट करके ऑर्डर करने से पहले, लिस्ट करने के बाद और ऑर्डर करने से पहले अपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट की इनवाइस जरूर लेनी है। इनवाइस लेने के दो तरीके हैं। एक तो लीगल तरीका है कि आप उससे अपने सप्लायर को कांटेक्ट करें, उसको बोलें कि जी हमें आपकी इनवाइस चाहिए, ठीक है। हम सेल करना, आपको ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो ऑर्डर उनका लिख के उनको भेजें कि हमें इस ऑर्डर की इनवाइस सेंड कर दें। पेमेंट अभी आपने नहीं की, ईमेल में आपने ऑर्डर सेंड कर दिया, आप उन्होंने आपको उनकी इनवाइस सेंड कर दी, तो वो इनवाइस आप दिखाएंगे अमेजोन को, पिक्चर्स एक दो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आप उसको अनगेट करवा लेंगे। प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले ये आपने काम करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली, उसके बाद वो अनगेट नहीं हुई या कोई इश्यू आ गया तो देन आप फिर स्टक हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि पहले अनगेट करवा लें। ये था पहला तरीका इनवाइस लेने का। इनवाइस लेने का दूसरा तरीका थोड़ा सा इलीगल है, लेकिन उस तरह भी करते हैं लोग। वो क्या सिनेरियो है कि आप जिस कार्ड से पेमेंट ऑर्डर करके जिस कार्ड से पेमेंट करते हैं उसकी स्पेंड लिमिट जीरो कर देते हैं, या उसमें जो अमाउंट है वो जीरो कर देते हैं, उसको किसी और कार्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो जब आप ऑर्डर कर देंगे, आपको इनवाइस उसी टाइम आ जाएगी। उसके बाद जब वो आपकी पेमेंट डिटेक्ट करने के लिए आपकी कार्ड डिटेल डिटेक्ट करेंगे, यानी आपकी पेमेंट डिटेक्ट करनी होगी उन्होंने, तो देन वो चेक करेंगे कि इसमें तो पेमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी पेमेंट डिक्लाइंड हो जाएगी और वो ट्रांजैक्शन जो है ना रुक जाएगी। लेकिन इनवाइस आपके पास आ गई होगी, तो वो उस इनवाइस से भी आप अनगेट करवा सकते हैं। ये एक जरा ग्रे हेड टेक्निक है, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं है, अगर सप्लायर आपको नहीं दे रहा इनवाइस, तो एनी हो, तो ये इस तरह हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। ये हमारी सोर्सिंग है। अब मेन नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स। ऑर्डर तो कर ली, ठीक है, वो अब मिलेगी कहाँ पे, वो प्रोडक्ट हमें रिसीव कहाँ पे होगी, तो वो हमारा पार्ट आता है लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं सप्लायर के साथ कि भाई आप हमारे लिए लेबलिंग करोगे, उसने बोला जी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो फिर आपको एक सर्विस यूज करनी पड़ेगी जिसको हम 3PL सर्विस कह सकते हैं या प्रेप सर्विस कह सकते हैं। वो प्रेप सर्विसेज एक तरह के जो वेयर हाउसेज होते हैं, वो आपके लिए आपके प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं टू डिलीवर टू अमेजोन, ठीक है। उस पर लेबलिंग करवानी हो आपने, उस पर कोई पैकेजिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उस पर बबर रैप करवाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट सिंगल है, सप्लायर से तो ऑब्वियसली सिंगल यूनिट आ रहा है आपको कॉटन में, अगर वो अमेजोन पे पैकअप 2 या 3 में सेल हो रही है तो आपने उसकी बंडलिंग करवानी है। तो ये सारी सर्विस अगर आपको सप्लायर नहीं देता तो आपको इसके लिए 3PL की सर्विस लेनी पड़ेगी। 3PL किस तरह फाइंड करना है? 3PL आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज मुझे अब सर्विस चाहिए, 3PL चाहिए टेक्सास में, तो मैं लिखूंगा टेक्सास प्रेप सेंटर्स, ठीक है। तो मल्टीपल आपके पास प्रेप सेंटर्स आ जाते हैं, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनकी प्राइसिंग चेक करेंगे। प्रेप सेंटर ओपन कर लेते हैं, ये काफी फेमस है प्रेप सेंटर, ब्रिज FBA प्रेप, ठीक है। ये जो है ना प्रॉक्सी की वजह से इशू आ रहे थे, एनी हो, लगता है कि ये ओपन हो ही जाएगी। तो ओपन हो गया हमारे पास इसकी इस प्रेप की वेबसाइट। मोस्टली जो प्रेप सेंटर हैं उनकी वेबसाइट पे उनकी प्राइसिंग और सारा स्केड्यूल लिखा होता है। तो अगर वो किसी वेबसाइट पे उस प्रेप सेंटर का प्राइसिंग नहीं है, तो आप उनके साथ ईमेल पे ही कांटेक्ट करके उनकी प्राइसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे लेबलिंग करने के 50 सेंट्स से लेके 80 सेंट तक जो है ना चार्जेज हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रेप सेंटर में, कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ $1 भी चार्ज करते हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन एवरेज मैंने आपको बता दिया 50 सेंट से 80 सेंट के दरमियान में एक यूनिट की प्राइस सर्विसेज जो है ना सर्विस चार्जेस वो आपसे चार्ज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है वेबसाइट वेब सेंटर की। प्राइसिंग वगैरह के लिए आप यहाँ पे उनको जो है ना वी नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर बंडलिंग पेमेंट, ठीक है। तो ये प्राइसिंग वगैरह का उनका ये सेक्शन है, अभी लोडिंग हो रही है। प्राइसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी प्राइसेस चेक करते हैं कि ये कितना चार्ज कर रहे हैं। यूएसए की कुछ वेबसाइट्स आपको ओपन नहीं होंगी वेबसाइट्स, तो उसके लिए फिर आप वीपीएन यूज कर सकते हैं। आई थिंक प्राइस शो होगी, अभी लोडिंग हो रही है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग शो हो जाएगा। कांटेक्ट करने के लिए ये उनकी ईमेल है, ये उनका नंबर है, उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं प्राइसिंग। लेकिन मोस्टली सप्लायर्स की प्राइसेस उनके वेब स्टोर पे या वेब पेज पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा, सिनेरियो ये है कि चलें, ये जब तक ये वेबसाइट ओपन होती है, लॉजिस्टिक्स में हम प्रोडक्ट अपनी मंगवाएंगे। अगर हमारी लेबलिंग नहीं कर रहा हमारा सप्लाई, तो वो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करेंगे। उसको बाद उस पर जब हमने ऑर्डर करना है तो वहां पे हमने एड्रेस देना होता है कि हमने रिसीव कहाँ पे करनी है। तो फिर वहां पे हम सब अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देंगे। ठीक, अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देने से पहले आपने अपने प्रेप सेंटर को ईमेल जरूर करनी है कि हमारी इतनी इन्वेंट्री आप हमारे लिए प्रेप कर दोगे। ठीक है, कई बार उनको क्वांटिटी का इश्यू होता है। लेट्स सपोज आपकी क्वांटिटी है 30 यूनिट्स, तो कुछ सप्लायर्स की, कुछ 3PLs की जो है ना, एमओ की होता है कि मिनिमम हम 100 यूनिट्स आपके प्रिपेयर कर सकते हैं या मिनिमम 50 यूनिट्स। तो उस प्रोडक्ट, उस सप्लायर की सर्विस यूज करने थे, सॉरी, प्रेप सेंटर की सर्विस यूज करने से पहले आपने उसके साथ कांटेक्ट जरूर करना है, उससे कम्युनिकेट करना है कि हमारी इस इतनी इन्वेंट्री, इतने यूनिट्स आपके पास आएंगे, तो आप हमारी लेबलिंग कर सकते हैं। अगर वो बोलने ठीक है, नो प्रॉब्लम, देन आप उस पे अपने सप्लायर को उस प्रेप सेंटर का एड्रेस देंगे, वो सप्लायर आपका उस प्रेप सेंटर में आपकी इन्वेंट्री भेज देगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रेप सेंटर है, 3PL है, वो आपके प्रोडक्ट पे लेबलिंग या जो भी आपने सर्विसेज उससे लेनी होगी, लेबलिंग करवानी है, बंडलिंग करवानी है, या बबल रैप करवाना है, या पैकेजिंग में कोई चेंजिंग करनी है, तो वो करवाएंगे। ठीक है, और फिर उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, उसमें फिर आप एड्रेस देंगे अमेजोन के वेयर हाउस का। ठीक है, जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, आप अपनी लोकेशन देंगे, उसे पिकअप लोकेशन देंगे अमेजोन को कि ये प्रोडक्ट आपने उठानी कहाँ से, पिक कहाँ से करनी है। तो जब आपने वो, उसमें ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है प्रेप सेंटर में, तो आपने पिकअप एड्रेस डालना है प्रेप सेंटर का। तो जब आपने प्रेप सेंटर का एड्रेस ऐड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग अमेजोन खुद डिटेक्ट करेगा कि ये जो एड्रेस ये मुझे बंदा दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा वेयर उस नजदीक कौन सा है। ठीक है, तो जो उसका नजदीक वेयर हाउस होगा, उसकी आपको वो खुद उसमें जो ना एड्रेस डाल देगा वेयर हाउस का अमेजोन। तो और फिर अमेजोन का कोरियर पार्टनर अगर आपने सेलेक्ट किया है उसमें शिपमेंट प्लान में, तो वो उनकी कोरियर पार्टनर आके 3PL से आपकी इन्वेंट्री पिक करेगा और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारी लॉजिस्टिक्स।